अभी इस वक्त हम मौजूद हैं लोहरदगा में और हमारे साथ हमारे AIMIM के मीडिया प्रभारी प्रवक्ता जनाब गुफरान साहब हैं। इनसे हम कुछ बात करेंगे। इनसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि कट्टावर नेता जिसे रामेश्वर उरांव कहते हैं, विधायक से इस बार भी उसको जो है टिकट मिल चुका है, लेकिन आज हम इनसे जानने की पूरा कोशिश करेंगे AIMIM ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं। लोहरदगा जिला के विधायक भी रहे, वित्त मंत्री भी हैं, तो क्या उनके आने पर जो है लोहरदगा में विकास नहीं हुआ? आइए हम इनसे जानते हैं। हमारे चैनल पर तो सबसे पहले आपको स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं इस चैनल के माध्यम से यह चैनल को भी मैं इनका भी तहे दिल से इनका इस्तकबाल करता हूँ और मैं आपकी बातों से आपके जो सवाल हैं उनसे जनता को भी रूबरू करा सकता हूँ कि आपने कहा कि हमारे कांग्रेस के कट्टावर नेता श्री रामेश्वर उरांव जी कांग्रेस के कर्मठ प्रत्याशी, क्या इन्होंने विकास नहीं किया? ये किसने कहा कि उन्होंने विकास नहीं किया? उन्होंने जैसी विकास किया, उनके ऐसा विकास तो पूरे हिंदुस्तान की किसी विधानसभा के किसी भी लीडर ने नहीं किया। लेकिन विकास क्या किया ये भी सुन लें। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हाथों में जहाँ कलम पढ़नी थी, जहाँ कलम और किताबें बांटनी चाहिए थी, उन्होंने झुंझुना बांटा। ये उनका झुंझुना विकास हुआ। जहाँ की सड़कें मतलब हर जगह की सड़कें बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं, और भी आप राज्य में देख लें और भी ज़िलों में देख लें। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्रालय रहते हुए भी, वित्त मंत्री रहते हुए भी, इस ओहदे में रहते हुए भी आपके यहाँ की सड़कें आज भी जर्जर स्थितियों में हैं। आप तो बहुत ही अच्छे मतलब समाज सेवी भी थे, लेकिन आपने तो समाज को तोड़ने का काम किया। आपने तो झुंझुना देकर आपने तो लोहरदगा विधानसभा के जनताओं को उनकी औकात बताई है कि हाँ, आप कलम के लायक नहीं हो, आप कॉपी के लायक नहीं हो, आप शिक्षा के लायक नहीं हो, आप तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, आप तो सिर्फ झुंझुना के लायक हो। तो इन्होंने विकास किया। इन्होंने तो कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस में रहते हुए भी इन्होंने कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपको एक बात मीडिया के माध्यम से मैं जनता को रूबरू करा दूं कि जब पूरे हिंदुस्तान में ये जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जब मुद्दा चल रहा था, तो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री कपिल सिब्बल जी, वो हमारे बाबरी मस्जिद के पक्ष में वकालत कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है तो उसको पूरे हिंदुस्तान की जनता ने इसको सहारा। इसको अगर किसी ने अगर इसका विरोध किया तो वह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो वहाँ पे कांग्रेस भवन में देखा गया कि इन्होंने, हमारे रामेश्वर उरांव जी ने एक समुदाय के लोगों को खुश करने की कोशिश की। कांग्रेस भवन में दिया जलाए, लड्डू बांटे और मिठाइयाँ बांटी गई। इन्होंने विकास कैसे नहीं किया? इन्होंने तो विकास के नाम पे हर एक दिल को इन्होंने तोड़ दिया। यहाँ ने जनता को झुंझुना देकर कहा कि हमारी जो मर्जी हम वही करेंगे, आप सिर्फ झुंझुना बजाते रहो। ये हमारे अच्छे कट्टावर नेता तो थे। लेकिन हम तो इस पर जो है विकास की बात कर रहे हैं, आप तो जस्ट इसका उल्टा बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के पक्ष में जगह जगह पर तो जो है इनके नाम पर चर्चाएं हैं कि काफ़ी जगह पर विकास हुई है। आप हमें इन 5 मतलब 10 वर्षों में 5 और 5 10 वर्षों में आप इनके सिर्फ मैं कांग्रेस के जो अच्छे जो प्रवक्ता है और मैं कांग्रेस के जितने भी बेहतरीन ओहदे में जितने भी कट्टावर नेता हूँ, मैं मजलिस के तरफ से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ ज़्यादा नहीं, मुझे 5 से 10 कामों की गिनती गिना दे। 5 से 10 काम जो हमारे लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 ऐसी योजनाएं बता दें जिन्होंने इन्होंने किया। हाँ, इन्होंने व्यक्तिगत 2-4 लोगों का विकास ज़रूर किया। उसमें कुछ हमारे दवाई वाले भाई हैं, कुछ हमारे लाइब्रेरी वाले भाई हैं, कुछ हमारे मिठाई वाले भाई हैं। इनके अलावा इनसे हमारे रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्रालय में जो हैं, जो वित्त मंत्री भी रह चुके, उनसे पूछिए कि इन्होंने
शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास किया, इन्होंने समाज में स्वास्थ्य के विभाग में क्या विकास किया। आज तो इनके जीतने के बाद हाल ये है कि आज हमारे अस्पतालों की स्थिति जर्जर है। आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल की छत टप टप बारिश के मौसम में वहाँ से चूती है। तो कहने का मतलब है इसको विकास नहीं कहते हैं। इन्होंने 10 सालों में पूरे लोहरदगा विधानसभा में हमारे डॉक्टर श्री रामेश्वर उरांव जी ने विकास नहीं सिर्फ विनाश किया है। लेकिन इस बार तो फिर कहा जा रहा है ना कि इस बार सिर्फ मौका दीजिए, हम जो है विकास का धारा बहा देंगे। वही कहते हैं कि अब इस बारे में मैं यही कहूँगा कि आपको मौका ही मौका चाहिए। हम आपको मौका देते हैं, जीतने के बाद आप चौका लगाते हैं। अब ये तो जनता इतनी त्राहिमाम हो गई है ख़ास करके लोहरदगा विधानसभा में कि अब तो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कि इनके बातों और इनके प्रलोभन का कोई भी असर जनता के बीच में नहीं हो रहा। ये हमारा जन सैलाब बता रहा है जो आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थक जितने भी उनके मजलिस के जितने भी सिपाही हैं उनका जन सैलाब देखकर ये तो घबरा गए हैं। इन्हें तो लगता है कि बस अब की बार, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये उनका लास्ट बार, ये आखिरी बार। अब लोहरदगा की जनता जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है कि हमें झुनझुना वाली सरकार नहीं, हमें कलम वाली सरकार चाहिए। बस अब आप इसके आगे आप देख लें आने वाले कितने समय उन्होंने कितना वक्त दिया। और लोहरदगा विधानसभा की जनता का ये पुरजोर विरोध भी था कि हमें आला कमान में हमारे अंजुमन के कुछ लोग भी गए। हमारी अंजुमन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी स्पष्ट किया कि साहब हमें उनके 2-4 मुद्दे थे। पहला मुद्दा था कि पूरे झारखंड विधानसभा में कांग्रेस पार्टी कम से कम 4 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे। इसको आला कमान ने तो दरगुजर कर दिया, लेकिन अंजुमन इस्लामिया जो होती है, जिस मज़हब से आता हूँ मैं, जिस कम्युनिटी से आता हूँ मैं, मुस्लिम होते हूँ, तो मुझे लगता है कि अंजुमन इस्लामिया को दरगुजर करना यानी हमें दरगुजर करना, यानी अंजुमन इस्लामिया वो शख्सियत होती है हम मुस्लिम लोगों के लिए कि वो हमारे एक गार्जियन हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, वो हमारे पिता के समान होते हैं। इनको आला कमान ने इनको दरगुजर किया। अब ये रामेश्वर उरांव जी अभी क्या है कि कुछ सेठ साहूकार के साथ हैं। 4 मांगे कौन कौन सी मांग? 4 मांगे में एक मांग ये थी हमारी कि 4 हमें स्थानीय विधायक दिया जाए, पूरे झारखंड में 4 मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाए। पहला। दूसरा ये था कि स्थानीय प्रत्याशी मांगा गया था। स्थानीय प्रत्याशी में बहुत से नाम गए थे, आला कमान ने इसको भी दरगुजर कर दिया था। इस तरह और भी कुछ बातें थीं जिसको आला कमान ने दरगुजर किया और इन्होंने अपने पद में कुछ तो कारण रहा होगा ना जिसको लेकर के जो है लोकल प्रत्याशी मांग किया जा रहा था। जी हाँ, बहुत से कारण हैं। कारण यही है कि जब भी हमने देखा कि रामेश्वर उरांव जी तो आए दिन पहली बात कि जहाँ से वो जीतते हैं वहाँ का उनका अता पता नहीं रहता है। और अगर इत्तफाक से उनसे अगर मुलाकात हो भी जाए और हमारे युवा या हमारी महिलाएं उनके दरबार पर जब जाती हैं हाज़िरी लगाने को, कहती हैं कि साहब हमारा ये डिमांड है, हमारी ये बात है, तो उस डायरेक्ट खुली तौर पे कहते हैं कि ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं करेंगे, ये इस काम के लिए फ़लाने दवा दुकान में चले जाओ, ये इस काम के लिए फ़ला चीज़ चले जाओ। तो कहने का मतलब है कि जनता वोट आपको अपना प्रतिनिधि चुनती इसलिए है कि आप उनकी आवाज़ सुनें। आपने तो इनकी आवाज़ को किसी और जगह ठेके में रख दिया है। तो क्या लगता है इस बार का विधानसभा का माहौल क्या रहेगा? माहौल यही रहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रचंड बहुमत से जीत रही है। इनके बराबर में कोई भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे दावा करते हैं? बस दावा तो इसलिए करते हैं कि लोगों का साथ हमें जो मिल रहा है, लोगों का जो उत्साह मिल रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो मिल रहा है, पहली बार हमें मौका भी मिला है। तो हम जानते हैं मजलिस को पूरी हिंदुस्तान की सियासत जानती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है। इससे तो आप भी रूबरू हैं, हम भी रूबरू हैं, हमारी जनता जानती है, हमारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब फायर हैं, वो फायर ब्रांड हैं। कहते हैं कि ओवैसी नहीं ये गांधी है, ओवैसी नहीं ये गांधी है, नए देश का गांधी है। ओवैसी नहीं ये गांधी है, नए दौर का गांधी है। बाप लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से।
ये तो मोहब्बत और अमन की दुकान चलाने वाले पैगाम कुछ देते हैं, काम किसी और का करते हैं, बातें कुछ और करते हैं, काम कुछ और, कारनामे कुछ और करते हैं। ये तो हमें फिर लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो हमें झुनझुना पकड़ा देते हैं और कहते हैं बस बजाते रहो 5 साल, फिर अब की बार फलाने की सरकार। तो भैया इसका तो हम पुरजोर विरोध करते हैं, इसलिए आज हम मजलिस की छत्रछाया में। लेकिन इस बार तो फिर से जो है ना वो मांग रहे हैं ना कि हमको इस बार खाली मोहलत दीजिए, हम आने वाला दिन में जो है इससे अच्छा कुछ कर दिखाएंगे, इस बार सिर्फ मौका दीजिए। तो क्या लगता है कि अगर उनकी जीत अगर होती है तो क्या लगता है आपको कि विकास होंगे या नहीं होंगे, या फिर जो उनके वादे हैं वो पूरा होंगे या नहीं होंगे? देखिए, कहने का मतलब है कि आपकी क्या राय है? हमारी अपनी व्यक्तिगत अगर आप हमारी राय पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया कि आज 10 साल में जो किसी पूरे जनता को ना जगा सका, तो अब मतलब इस बार उसकी गारंटी तो मतलब क्या है कि किसी के पैसे में ही है कि झूठ बोलना वोट लेना, झूठ बोलना और वोट लेना। लेकिन हम तो आपको अपना क्लियर स्टैंड दे दिए। व्यक्तिगत आपने मेरी राय पूछी तो मैं मोहम्मद गुफरान खान अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ये तो जनता ही बताएगी ना। मेरे एक वोट देने से वो तो जीतेंगे नहीं, मेरे एक वोट नहीं देने से वो हारेंगे नहीं, ये तो जनता तय करेगी। अब वो कहते हैं ना कि जो पब्लिक है ये सब जानती है। 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं बल्कि 10 साल आपने जिस जनता को बेवकूफ़ बनाया। लेकिन रामेश्वर उरांव जी को देख करके नहीं, बल्कि जो अभी वर्तमान सरकार हमारे हेमंत सोरेन सरकार है उनको देख करके जो है इनको वोट करेंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? जिस योजना चलाए हैं जिसका लाभ जो है काफ़ी महिलाएं उठा रही हैं। देखिए, इस बात को आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि जैसे आपने कहा कि हेमंत सोरेन जी को देखकर वोट करेंगे, इसी तरह जैसे अगर लोकसभा का मामला आता है तो लोग कहते हैं कि बड़े चेहरे को देखकर वोट करेंगे। ये जो विधानसभा का जो चुनाव होता है ये स्थानीय मुद्दे पे होता है। ये जो विधानसभा का जहाँ भी चुनाव होता है, हमारे झारखंड में 81 सीट पे विधानसभा की लड़ाई हो रही है, चुनाव के प्रत्याशी अपने मैदान पे उतरे हुए हैं। तो इसमें विधानसभा में सबसे अहम मुद्दा होता है स्थानीय। इसमें स्थानीय समस्याओं के समाधान करने के लिए जनता एक अपने विधायक को प्रतिनिधि बनाती है। लेकिन मसला यहाँ पे हेमंत सोरेन जी का नहीं है, मसला यहाँ पे किसी सांसद का, किसी विधायक का नहीं है। और भी बहुत से क्षेत्र हैं, लोहरदगा जिला के अलावा और भी बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी सिंहभूम हो गया, आपका जमशेदपुर हो गया, आपका बड़गामा हो गया। इस तरह के बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे विकास हुआ है। तो विधायक के अपने ऊपर है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर जनता को मूर्ख बनाती है तो इस पे जनता क्या कहेगी? लोग जो 10 साल उनको एक नहीं दो बार उनको अच्छे से वोट देकर उनका 100% वोट रहा और कांग्रेस के कट्टावर नेता भी कहलाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है, हमारी लोहरदगा की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि इन्होंने हमारे समस्याओं को समाधान करने के वजह से हमें बांट दिया। लेकिन इस बार तो कहा जा रहा है ना कि एक बार नहीं होता है तो दूसरी बार आजमाया जाए, दूसरी बार नहीं हो तो तीसरी बार में तो 100% होता है। लेकिन इस बार क्या लगता है कि अगर तीसरी बार अगर उनकी जीत होती है तो क्या विकास हो पाएगा? देखिए, हमने पहले भी कहा आपको और अभी भी मैं कहता हूँ कि एग्जिट करना और ये एग्जैक्ट करना, ये कुछ कामें तो मीडिया की होती है और कुछ काम जनता की होती है। जहाँ तक एग्जिट करना हो तो इस बार या अगली बार या आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कि एग्जिट तो एग्जिट, इस बार नो चांस। क्योंकि कहते हैं कि वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, हाथ जल गई मेरी जिसकी रोशनी बचाने में। ये मुद्दा नहीं हुआ। जिस तरह नीरू शांति भगत एक कैंडिडेट है, उसी तरह रामेश्वर उरांव जी भी एक कैंडिडेट है, उसी तरह हमारा प्रत्याशी भी श्री रामेश्वर लोहरा जी भी हमारे कैंडिडेट हैं। अब रहा बात, जाहिर सी बात है कि मैं अपने अब्बा को ज़्यादा अच्छा कहूँगा, आप अपने अब्बा को ज़्यादा। क्या लगता है कि 2 पार्टियों में लड़ाई होगी या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगा? ये तो लड़ाई तो वो लोग लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं। लड़ने का काम तो हमारे साथ 1947 से पहले हमारे बाप दादाओं ने, हमारे आलिमों ने, उलमा ने लड़ चुका। हम तो मिलने मिलाने का काम कर रहे हैं। किसने कहा कि मजलिस लड़ रही है? मजलिस तो हर जगह लड़ाई के ख़िलाफ़ है। लड़ने का काम तो इनकी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियों का काम है। जैसे
कहते हैं कि पहले भी आपको कुछ आसार हमने कहा था मीडिया के माध्यम से कि ये ओवैसी नहीं, ये गांधी है, नए दौर का गांधी है। बाप लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम उस कैंडिडेट से लड़ रहे हैं, हम उस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं। हमारे ये सोच ही नहीं है। लड़ाई के तो AIMIM का ही पार्टी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? इसलिए कि देखिए, हम सेकुलर के नाम पे लोगों को बांटते नहीं। हम धर्म के नाम पे हम लोगों के बीच में बंटवारा नहीं करते। हम मज़हब में किसी को तौलते नहीं। हमारा मजलिस का काम क्या है कि चाहे वो दलित हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हम सबके साथ एकजुट करके इत्तेहाद करना चाहते हैं। हम मिलना चाहते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमारे में कुछ कमी हो गई, तो चलो दरगुजर करो, और तुमने जितनी भी गलती किया हमने उसको माफ़ किया, तो हम कहाँ लड़ना चाहते। और रही बात मजलिस को सेलेक्ट करने का, तो हमें लगता है कि 100 जाहिलों के साथ संगत में रहने से अच्छा है कि एक बेहतर आलिम के पैर के पीछे आप सो जाओ, क्योंकि 100 जाहिलों के साथ जो आप इबादत करोगे तो आपकी बेकार हो जाएगी। उससे बेहतर है कि आलिम के बगल में सो जाओ। तो हमारे को लगता है कि अगर पूरी इंडिया में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा अगर कोई पढ़े लिखे अगर कोई हस्ती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो हम पढ़े लिखे जो व्यक्ति की बात की है, तो इसी पर हम एक सवाल करना चाहते हैं कि उसे लोग कहते हैं कि संविधान की किताब है असदुद्दीन ओवैसी, इस पर क्या कहें? बिल्कुल सच है। वो संविधान की किताब नहीं, वो संविधान का आईना है। वो नए युग की एक नई आवाज़ है। वो हर जुल्म का एक इनकलाब है। ये जो लोग कहते हैं, आपने कहा मीडिया के माध्यम से ये लोग कहते हैं, हकीकत है। ये हकीकत है और इस चीज़ का मैं भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, मानता हूँ कि नहीं, ये हकीकत है। पूरे हिंदुस्तान में अगर संविधान लेकर अगर किसी ने शपथ लिया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लिया। एक तो पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में बात कहा आपने, इसीलिए हमने इसे संविधान का किताब कहा जाता है, इसके बारे में हमने पूछा। लेकिन फिर से वही सवाल है कि लोहरदगा में इस बार जो है विधानसभा का चुनाव 13 नवंबर को मतदान होना है, तो क्या लगता है आपकी पार्टी की क्या इसमें जो है रणनीति रहेगी? हमारी पार्टी की रणनीति यही रहेगी कि इंशाअल्लाह रहमान हम अपने मुद्दे से और अपने जो हमारा जो प्रोटोकॉल है और हमारी जो विकास की योजनाएं हैं वो इंशाअल्लाह बेहतर साबित होगी और हम 100% जीतेंगे। ना तो हम टुकड़े गैंग से हैं, ना तो हम लोगों के दिलों में नफ़रत की राजनीति करते हैं, ना तो हम किसी को छोटा, ना तो हम किसी को बड़ा। हम तो मजलिस के लोग हैं, हम तो मजलिस के सिपाही हैं। हम लोगों के अंदर नरम दिली के साथ अपनी बातों को रखने का और उनकी बातों को सुनने का इतनी ताकत रखते हैं। और इसके ऊपर हमारा जो मुद्दा यही है कि हम जीत रहे हैं। हमारी जो राय है वो हम 100% इस चुनाव में, लोहरदगा विधानसभा चुनाव में हमारे कैंडिडेट जीत रहे हैं। अब इसके बाद ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा, कहते हैं कि वो तो इस मजलिस में नहीं, वो किसी भी पार्टी में उनका मेन मोटिवेशन क्या है, पैसा कमाना। तो उनके बारे में ज़्यादा बात करके ये मामला वही हो जाएगा कि जिसको जो जीरो है उसको हम लोग ग्राउंड लेवल पर हीरो बना दिए। उसकी कोई अहमियत, कोई वकार, कोई वजूद नहीं रहा। ये पूरी लोहरदगा विधानसभा की जनता ने देखा और हमने लेटर हेड में ये जारी भी किया। हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला परिषद हमारे मोहम्मद तौफीक आलम साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर साहब ने लेटर हेड करके जारी किया। उनको 6 वर्षों से हम लोग निष्कासित किए। आज आप भी हमारे मजलिस में शामिल होकर कल आप किसी की गोद में बैठ जाओगे तो आपके बारे में हम क्या कहेंगे? हमने ये सवाल उसके बारे में इसलिए कहा कि वो अभी इस वक्त जो है 2-4 दिन से काफ़ी चर्चे में है। बता रहे हैं कि 2 ही लोग का नाम होता है, एक या तो बहुत ऊँचे पद वाले का, या तो एक बिल्कुल बदनाम का। ठीक है, तो ऊँचे में तो है नहीं, बदनाम लोगों के भी चर्चे होते हैं। अब विधानसभा है तो जाहिर सी बात है हर एक प्रत्याशियों का चर्चा हो रहा है, हर एक कार्यकर्ताओं के ऊपर सबकी नज़र है। तो ये बहुत बड़ा ये चर्चा का विषय नहीं है। और हमारे ख्याल से मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। कोई भी हो, बहुत बड़ी हस्ती और शख्सियत वो नहीं था।
वो एक मामूली जिस तरह से आम लोग हैं उस तरह उसकी भी हैसियत और वक़ार थी। हमने तो मजलिस का तो ये शुरू से एक इतिहास रहा कि हम तो अपने दुश्मनों को भी ऐसी सज़ा देते हैं कि उनके ऊपर वार नहीं करते बल्कि नज़रों से गिरा देते हैं। तो चर्चा तो उनकी हुई, लेकिन अब तो हमारा कुछ रणनीति और है। हमारा जो अपना प्लानिंग है वो बड़ा है, हमारा जो अपना जो ड्रीम है वो बड़ा है, हमारा जो लक्ष्य जो है वो बड़ा है। अब इन छोटे छोटे लोगों की बात को अगर हम जितना ज़्यादा रिजिट करेंगे तो फिर बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में कौन बताएगा, बड़ी पार्टी के बारे में कौन बताएगा, बड़ी बड़ी पार्टियों के बारे में कौन बताएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।